नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की टॉपिक नंबर 2 संविधान की विशेषताएं, इसके लगभग 30 क्वेश्चनों की चर्चा तो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चनों की आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 या ऑप्शन नंबर 5 के कितने अंग हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तीन अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 355 में, अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 365 में और अनुच्छेद नंबर 375 में। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 335 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का संविधान के अनुच्छेद 371 से है? कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? क्या नागालैंड एवं मिजोरम का है, या महाराष्ट्र एवं गुजरात का है, या असम एवं मेघालय का है, या मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश का है? तो अनुच्छेद 371 से संबंधित कौन से राज्यों का है? महाराष्ट्र एवं गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? कि कौन से अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? क्या अनुच्छेद 343 में है, या अनुच्छेद 344 में है, या अनुच्छेद 345 में है, या अनुच्छेद 346 में है? तो राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? कि कौन से अनुच्छेद के माध्यम से राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 312? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 312। कि अनुच्छेद 312 के माध्यम से ही राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 89 या अनुच्छेद 310? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 310। ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 310 के द्वारा ही अव्यक्त रूप से यथा उपबंधित की सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई भी पद या संघ के अधीन कोई भी सिविल पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। यह हमें कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 310 में। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, रॉबर्ट हार्डग्रेव, मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी? इसका उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हमारा
रोग एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या साइमन डेनियर है, या अतुल कोहली है, या सुदीप्ता कविराज है, या सुनील खिलनानी है? तो इसका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, रोग एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन डेनियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण है? क्या भारतीय संविधान का लक्षण हम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 संगठनात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक परिषद, ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा? न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संगठनात्मक व्यवस्था, ये तो भारतीय संविधान का लक्षण है, ये तो बिल्कुल सही है। द्विसदनीय विधानमंडल, ये भी भारतीय संविधान का ही लक्षण है। संवैधानिक परिषद, ये भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, तो ये है गलत। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी भारतीय संविधान का लक्षण है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक परिषद, ये भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? इसमें भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है? ये सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, यह लचीला है, या उपयुक्त सभी। तो ये सबसे विशाल है, ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बिल्कुल सही है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया, ये भी बात सही है। ये लचीला है, ये भी भारतीय संविधान के बारे में सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यह है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? कि भारत की सदस्यता से राष्ट्रमंडल में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं विवादग्रस्त हो जाती है? क्या गणराज्य, या लोकतांत्रिक, या पंथनिरपेक्ष, या समाजवादी? तो इनमें से कौन सी विवादग्रस्त हो जाती है? या गणराज्य है, या लोकतांत्रिक है, या पंथनिरपेक्ष है, या समाजवादी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गणराज्य, ये विवादग्रस्त हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? कि स्वतंत्रता के लिए इनमें से अनिवार्य क्या है? क्या प्रतिबंध है, या अधिकार है, या विशेषाधिकार है, या कानून? तो हमें स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 2 अधिकार, ये बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराता है जिसमें कोई व्यक्ति समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति या समाज या देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है। इसलिए अधिकार स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? क्या भाग 13, क्या भाग 12, क्या भाग 10, या भाग 14? तो इसका उत्तर होगा भाग 13। भाग 13 में ही भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उल्लेख है। भाग 12 में क्या दे रखा है? वित्त, संपत्ति और संविदाएं। भाग 10 में दे रखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और भाग 14 में क्या दे रखा है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? क्या भाग 2 में है, या भाग 4 में है, या भाग 5 में है, या भाग 3 में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में क्या है?
संघ राज्य क्षेत्र। और भाग नंबर 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भाग नंबर 5 में है संघ सरकार के बारे में। और भाग नंबर 3 में है मूल अधिकार के बारे में। इसमें क्या पूछा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जो कि हमारे भाग नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यह है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 76, अनुच्छेद 51 से 77 और अनुच्छेद 52 से 80। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 52 से 78 तक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यह है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं। इसमें क्या पूछा है कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्या अनुच्छेद 26 है, या अनुच्छेद 29 है, या अनुच्छेद 28 है, या अनुच्छेद 27 है। तो इसके अंतर्गत कितने हैं, भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कुल अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 78 तक, जो कुल हैं 27 अनुच्छेद हैं, जो कि कार्यपालिका में उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। क्या पूछा है, गलत। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा भाग 2, क्या ये नागरिकता से संबंधित है। भाग नंबर 4, क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है भाग 4A, क्या ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 9, जो कि क्या ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा है, गलत। तो इनमें गलत कौन सा है, भाग 2, ये बिल्कुल नागरिकता से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और भाग 4, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाग 9 ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, यह है पंचायती राज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 यह है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। क्या भाग 11 अध्याय 2 में है, या भाग 19 अध्याय 2 में है, या भाग 11 अध्याय 3 में है। तो इसका उत्तर क्या है, भाग 11 अध्याय 2। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो आज हम संविधान की विशेषताएं के जो भी क्वेश्चन रहे थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और कल की हमारी क्लास होगी भारत की राज्य व्यवस्था की टॉपिक नंबर 3 की उद्देशिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। धन्यवाद साथियों।